नमस्ते मित्रों, शाश्वत साहित्य मंच काशी के इस फेसबुक लाइव पेज पर मैं नरसी बेंगलोर से आपसे मुखातिब हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है और मेरे लिए गौरव की बात है कि भाई प्रसन्न वंदन चतुर्वेदी जी ने मुझे इस पेज पर अपना कार्यक्रम पेश करने के लिए अनुमति दी है और मैं इस पेज के सभी सुधी श्रोताओं को, पाठकों को और सदस्यों को मैं तहे दिल से हार्दिक प्रणाम करता हूं। और मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, मुझे एक बार थोड़ा इंडिकेशन दे दें तो मैं जल्दी जल्दी अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर दूं, क्योंकि वक्त कभी रुकता नहीं है और हमें वक्त के साथ चलना पड़ता है, और जो वक्त के साथ चलता है वही अपनी मंजिल तक आराम से पहुंचता है। जी ब्रह्मदेव शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप हाजिर हैं और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप इस पटल पर पधारे हैं। आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, शुक्रगुजार। शिव स्वरूप चौबे जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं। और मेरे हिसाब से काफ़ी लोग इस मंच पे अभी जुड़ चुके हैं, तो मैं फटाफट मेरा काव्य पाठ प्रारंभ कर देता हूं। तिवारी अंजन जी, आप स्वागत है। और अंजन चतुर्वेदी जी आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छी बात है ये। आज सुबह से हमारे क्षेत्र में पावर नहीं है और मैं घर के बाहर एक खुले मैदान में कार्यक्रम दे रहा हूँ। ऐसे लग रहा है कि आज फिर एक कवि सम्मेलन, जो कन्वेंशनल कवि सम्मेलन होता है ऑनलाइन से अलग से, हो रहा है ऐसे मैदान में ही। हाँ, फ़र्क इतना ही है कि आज मेरे सामने सुनने वाले ऑनलाइन है और मैं खुले में हूँ, और सदा सुनने वाले और हम दोनों आमने सामने होते हैं। तो मैं परिचय मुक्तक से आपसे जुड़ता हूँ कि मैं कलम का हूँ सिपाही, नाम से हूँ नंद मैं कलम का हूँ सिपाही, नाम से हूँ नंद मैं। आपके चरणों में रखता दिल की बातें चंद में। आप मेरे हम नवा है, आप मेरे हम सफर, आप के साए में पाने आया हूँ आनंद में, आपके साए में पाने आया हूँ आनंद में। और ये आनंद ही है जो हम आजकल घरों में बैठे ऑनलाइन ले रहे हैं और उठा रहे हैं और एक दूसरे को दे रहे हैं। और ये आज की जो तकनीकी है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं, ये लॉकडाउन का पीरियड तो लगभग गुजर चुका है, लेकिन फिर भी जो बंदिशें हैं उस बंदिशों में हमें काफ़ी ध्यान रखना है। तो हम घर में रह कर के भी और अपने इस वक्त का सदुपयोग कर रहे हैं। लेखकगण, कविगण, साहित्यकार और कुछ बातें एक दूसरे की सुना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है जी। और कि अब मेरा एक मुक्तक जो मैं सुनाने वाला था वो तो अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सभी आ चुके हैं, फिर भी वो मुक्तक है। तू है ये हमें भी जता तो सही,
तू है ये हमें भी जता तो सही, कैसे बातें बनेगी बता तो सही। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर बड़ा मुश्किल होता है जब ये पता करना कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आपके जो कमेंट्स आते हैं, आपके जो लाइक्स आते हैं, इसी से मालूम पड़ता है कि मेरी बात पहुंच रही है। तो क्योंकि आप लोग हमें कमेंट बताते हैं और कमेंट बताने पर ही मालूम पड़ता है मेरी बात पहुंच रही है। कि अपने घर का पता तो बताया नहीं, अपने घर का पता तो बताया नहीं, अपने मिलने का देती पता तो सही, तू है ये हमें भी जता तो सही, दे के मुझको सजा क्यों चले रूठ कर, देखे मुझको सजा क्यों चले रूठ कर, कहते हमसे हमारी खता तो सही, कहते हमसे हमारी खता तो सही, तू है ये हमें भी जता तो सही। वाह, शिव स्वरूप चौबे साहब आपका हार्दिक अभिनंदन है। भाई प्रसन्न वंदन चतुर्वेदी आपका अभिनंदन है। और मित्रों, आज बड़ा ही पावन दिन है जब हिंदी, आधुनिक हिंदी के गज़ल पुरोधा आदरणीय प्रातःवंदनीय दुष्यंत कुमार जी की पुण्य जयंती है। यहाँ मैं आधुनिक हिंदी इसलिए कहता हूँ कि आज गज़लों में हिंदी और उर्दू के शब्द एक दूसरे में यूँ समाहित हो गए हैं कि सामान्य शब्दों में ये मुश्किल हो जाता है कि फलां शब्द हिंदी का है या उर्दू का है। और इसलिए और इन शब्दों का आपस में मिलान करके और नई गज़ल की एक परिपाटी चलाने वाले आधुनिक गज़लकार, आधुनिक हिंदी गज़ल के आदरणीय दुष्यंत कुमार जी की जयंती है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूं। और एक भारतीय होने के नाते मैंने एक नाम का, मेरे नाम के साथ में जिसको तखल्लुस कहते हैं, मैंने उपयोग किया है स्वदेशी। मैं नंद सारस्वत स्वदेशी। तो मैं स्वदेशी मैंने लिखना क्यों प्रारंभ किया कि स्वदेशी हूँ, मैं स्वदेश की बात करता हूँ, स्वदेशी हूँ मैं स्वदेश की बात करता हूँ, अपने दिल के संदेश की बात करता हूँ, स्वदेशी हूँ मैं स्वदेश की बात करता हूँ, अपने दिल के संदेश की बात करता हूँ, परदेश की चमक में खोता नहीं मैं, परदेश की चमक में खोता नहीं मैं, सच्चाई के परिवेश की बात करता हूँ। और जहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं सम्मान से, जहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं सम्मान से, मैं मादरे वतन उस देश की बात करता हूँ, मैं मादरे वतन उस देश की बात करता हूँ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने भारत में जन्म लिया है। और तब मैं लिखता हूँ कि खुलकर लिखता हूँ, अखबार सरकारी नहीं। आजकल हमें मालूम है, आजकल क्या, हमेशा से ही अखबारों पर सरकारी बंदिशें रही है, लेकिन कुछ ऐसे साहित्यकार होते हैं, कुछ ऐसे लेखक कवि होते हैं, कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं जो कि हमेशा व्यवस्था की कमियों को उजागर करने में कहीं अपने आप को पीछे नहीं रखते। तो ये मुक्तक मैं उन लोगों को समर्पित करता हूँ। खुद लिखता हूँ, अखबार सरकारी नहीं, सच्चाई लिखता हूँ किसी की तरफदारी नहीं। खुलकर लिखता हूँ, अखबार सरकारी नहीं, सच्चाई लिखता हूँ किसी की तरफदारी नहीं। वो क्या रोकेंगे स्वदेशी की लेखनी को, वो क्या रोकेंगे स्वदेशी की लेखनी को, कलम का सिपाही हूँ मैं कोई दरबारी नहीं, कलम का सिपाही हूँ मैं कोई दरबारी नहीं। धन्यवाद रमेश तिवारी जी आपका, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और तब लेखनी की बात चलती है तो मुझे आदरणीय दुष्यंत कुमार जी की शान में मेरी एक छोटी सी गज़ल याद आती है कि लेखनी से दमदार हो गया हूँ मैं, लेखनी से दमदार हो गया हूँ मैं, आदमी अखबार हो गया हूँ मैं, लेखनी से दमदार हो गया हूँ मैं,
आदमी अखबार हो गया हूँ मैं, हर रस लिखने लगी है कलम मेरी, हर रस लिखने लगी है कलम मेरी, हर रस लिखने लगी है कलम मेरी। आदमी सदाबहार हो गया हूँ मैं, आदमी सदाबहार हो गया हूँ मैं, लेखनी से दमदार हो गया हूँ मैं। वो कहते हैं रोते रोते हंस लेता हूँ, वो कहते हैं रोते रोते हंस लेता हूँ, वो कहते हैं रोते रोते हंस लेता हूँ। आदमी कलाकार हो गया हूँ मैं, और धड़कनों ने धड़कना छोड़ दिया है, धड़कनों ने धड़कना छोड़ दिया है। तेरे बिना टूटा सितार हो गया हूँ मैं, धड़कनों ने धड़कना छोड़ दिया है। तेरे बिना टूटा सितार हो गया हूँ मैं। और आखिरी है कि नाम लेकर तुम्हारा रुसवा किया, नाम लेकर तुम्हारा रुसवा किया, नाम लेकर तुम्हारा रुसवा किया। आदमी अखबार हो गया हूँ मैं, आदमी अखबार हो गया हूँ मैं, लेखनी से दमदार हो गया हूँ मैं, आदमी अखबार हो गया हूँ मैं। धन्यवाद भाई प्रसन्न चंद जी आपका। कंचन लता चतुर्वेदी जी आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपने मेरी रचना को सराहा, आपने मुझे दाद दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और भाई साहब ने मुझे कहा कि आप कुछ गज़ल सुनाइएगा, तो ये गज़ल के कुछ मिसरे थे, लेकिन गज़ल तो मुझे ज़्यादा नहीं कहनी आती, और क्योंकि गज़ल के जो पैरामीटर्स है वो बहुत ही उम्दा बात उसमें ध्यान रखनी पड़ती है। मैंने गज़ल लिखने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन मैं गज़ल नहीं कह के इनको नज़्म कहता हूँ, थोड़ा मुझे छूट मिल जाए तो कहता हूँ एक गज़ल या नज़्म जो भी आप जो भी उसे समझें। इस मेरी रचना का उन्वान है ज़िंदगी का नाश करता आदमी, कि ज़िंदगी की राह में ज़िंदगी तलाश कर, ज़िंदगी की राह में ज़िंदगी तलाश कर, चल रहा हूँ खूब मैं ज़िंदगी की आस कर। जी राजवंशी जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ आपको कि ज़िंदगी की राह में ज़िंदगी तलाश कर, चल रहा हूँ खूब मैं ज़िंदगी की आस कर। ज़िंदगी है दांव पर हसरतों का, ज़िंदगी है दांव पर चाहतों की राह में, ज़िंदगी है दांव पर चाहतों की राह में, पल रहा है आदमी हसरतों का दास कर, पल रहा है आदमी हसरतों का दास कर। मतलबी है लोग सब, मतलबी है वक्त ये, मतलबी है लोग सब, मतलबी है वक्त ये, दुश्मनी निभा रहे हैं मुझसे मेरे खास कर, दुश्मनी निभा रहे हैं मुझसे मेरे खास कर। और कहता हूँ कि आदमी से आदमी ही जल रहा है देख लो, आदमी से आदमी ही जल रहा है देख लो, आदमी से आदमी ही जल रहा है देख लो, ढो रहा है आदमी खुद को जिंदा लाश कर, ढो रहा है आदमी खुद को जिंदा लाश कर। और कहता हूँ शेर है कि दुश्मनों के साथ साथ लूटता है यार को, दुश्मनों के साथ साथ लूटता है यार को, दुश्मनों के साथ साथ लूटता है यार को, लूटता है आदमी प्यार में वो फांस कर, लूटता है आदमी प्यार में वो फांस कर। और शेर है कि काट कर वो पेड़ सब ढूंढता है छांव अब, काट कर वो पेड़ सब ढूंढता है छांव अब, काट कर वो पेड़ सब ढूंढता है छांव अब, रो रहा है आदमी जिंदगी का नाश कर, रो रहा है आदमी जिंदगी का नाश कर। और आखिरी है कि नाम की लड़ाइयाँ लड़ रहा है आदमी, नाम की लड़ाइयाँ लड़ रहा है आदमी। बड़ा ये रेशमी शेर है मेरा, और ये हकीकत है कि हर आदमी अपने नाम के लिए लड़ रहा है। वो कहता है कि उसने कहा वो सही है, लेकिन उसने कहा इसलिए गलत है, ये मैं कहता तो सही होता। ये लड़ाई आजकल देश में चल रही है कि उसने ये क्यों कहा, ये हम कहते तब सब सही हो जाता। तब कहता हूँ कि नाम की लड़ाइयाँ लड़ रहा है आदमी, नाम की लड़ाइयाँ लड़ रहा है आदमी, मजहबों की राड़ में देश का विनाश कर, मजहबों की राड़ में देश का विनाश कर, जिंदगी की राह में जिंदगी तलाश कर, चल रहा हूँ खूब मैं जिंदगी की आस कर, जिंदगी की राह में जिंदगी तलाश कर। और जी भाई साहब प्रसन्न वंदन चतुर्वेदी जी, आपका अभिनंदन, आपने मेरी हौसला अफजाई की कि उम्र ढल जाए मगर हार न जाना। मित्रों, ये महामारी का युग चल रहा है और हमें इस महामारी से लड़ना है और लड़ते जा रहे हैं, और दिन ब दिन हालात कुछ बद से बदतर ही हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी
हमने हार नहीं मानी है, हार मानी भी नहीं है। देखिए कि उम्र ढल जाए मगर हार न जाना, जीने की चाहत को मार न जाना। कि उम्र ढल जाए मगर हार न जाना, जीने की चाहत को मार न जाना। बिंदास जीना जब तलक सांसें हैं, बिंदास जीना जब तलक सांसें हैं, होकर निराशा पे सवार न जाना। बिंदास जीना जब तलक सांसें हैं, होकर निराशा पे सवार न जाना। कि छोड़ जाना पहचान पीछे अपनी, छोड़ जाना पहचान पीछे अपनी, छोड़ जाना पहचान पीछे अपनी। कदमों के निशान बुहार न जाना। कि सारे कर्ज चुका कर जाना अपने, सारे कर्ज चुका कर जाना अपने, सारे कर्ज चुका कर जाना अपने। दाग लेकर कोई उधार न जाना। और आखिरी शेर है कि जब भी जाओ तसल्ली से जाना, जब भी जाओ तसल्ली से जाना, जब भी जाओ तसल्ली से जाना। साथ लेकर कोई भार न जाना, साथ लेकर कोई भार न जाना। उम्र ढल जाए मगर हार न जाना, उम्र ढल जाए मगर हार न जाना। दोस्तों, ज़िंदगी में हर आदमी कुछ अच्छा करना चाहता है, चाहे वो किसी क्षेत्र का हो, किसी परिवेश का हो, किसी देश का हो, किसी गांव का हो। वो अपने अपने स्तर पर अच्छा करता है और अच्छा करने की सबको आज़ादी भी है। कुछ भी करे, अच्छा करे। और हम लोगों को भी, साहित्यकारों को भी कुछ ऐसी बातें लिखनी चाहिए जो हमारे देश, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे धर्म मज़हब और विशेषकर देश के लिए जो अच्छा हो। तब कहता हूँ, चार मिसरे है कि ख्वाब देखना कोई गुनाह तो नहीं, ख्वाब देखना कोई गुनाह तो नहीं, ख्वाब देखना कोई गुनाह तो नहीं। ऐसे ही देता कोई गुनाह तो नहीं। आप जाओगे, साथ चढ़ाओगे तो खुश होंगे, हाथ जोड़ोगे तो खुश होंगे, उनको याद करोगे तो खुश होंगे। लेकिन कुछ न कुछ करना आपको पड़ेगा। कि ख्वाब देखना कोई गुनाह तो नहीं, ख्वाब देखना कोई गुनाह तो नहीं। ऐसे ही देता कोई पनाह तो नहीं। और मजहब को ईमान से पढ़ा ही नहीं, मजहब को ईमान से पढ़ा ही नहीं, मजहब को ईमान से पढ़ा ही नहीं। वरना देता आतंकी सलाह तो नहीं, वरना देता आतंकी सलाह तो नहीं। कि जो मजहबी है, अगर वो अच्छी बातें पढ़ के अच्छा बात कहेंगे तो उनकी याद हम पीछे से उन्हें याद करेंगे। वरना फिर वो न जाने इस ज़िंदगी के भयावह अंधेरे में कहाँ खो जाएंगे। आज उनका नाम होगा, कल भूल जाएंगे। और आज हमें हमारे देश के एक सपूत को, देश के बहुत बड़े एक हस्ती, आदरणीय हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी को खोया है। और प्रणदा को हम उनकी याद में उनको ताउम्र याद रखेंगे कि उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। उनका ज्ञान और उनकी जो देश के प्रति जो भावना थी वो बहुत ऊंचे दर्जे की थी। कि चिराग है तब एक मैं उनको नमन करता हूं। और उसके बाद में एक मिसरा और इन 3 शेर मेरी एक नज़्म के आज के इस माहौल पर, जब और चाइना तो चलो एक बड़ा देश है और एक ताकतवर देश है, लेकिन हमारे देश को आज नेपाल जैसा देश आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमारे देश के छोटे छोटे ऐसे कुछ अपने आप को वो मैं नहीं नाम नहीं लूँगा किसी एक जाति विशेष, धर्म विशेष का, कि ऐसे वो स्कॉलर बने फिर रहे हैं देश के अंदर, जिनकी कोई औकात नहीं है और देश में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तब कहता हूँ कि चिराग है तो चिराग ही बना रहे, चिराग है तो चिराग ही बना रहे, सूरज बनने की हिमाकत न कर। चिराग है तो चिराग ही बना रहे, सूरज बनने की हिमाकत न कर। बंदर की तरह उछल कूद करता है, शेर से लड़ने की शरारत न कर। कि चिराग है तो चिराग ही बना रहे, सूरज बनने की हिमाकत न कर। बंदर की तरह उछल कूद करता है, शेर से लड़ने की शरारत न कर। इस तरह की देखिए, मजहबी है अगर तू सच्चा तो, मजहबी है अगर तू सच्चा तो, फिर वतन से यूं बगावत न कर। मजहबी है अगर तू सच्चा तो, फिर वतन से यूं बगावत न कर। चिराग है तो चिराग ही बना रहे, सूरज बनने की हिमाकत न कर, सूरज बनने की हिमाकत न कर। और मेरे भाई प्रसन्न वंदन जी का आदेश था कि आज विशेषकर गज़लें ही सुनाई जाए।
मैं बड़ा धर्म संकट में हूँ कि मैं गज़ल बोल करके कभी में लिखता हूँ, क्योंकि गज़ल की बहुत एक उम्दा क्वालिटी होती है और उसको आखिर तक बनाए रखना, उस स्तर को एक गज़लकार के लिए बहुत मुश्किल होता है। और मैं तो बहुत ही एक छोटा सा कलमकार हूँ, और मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ मित्रों, वहाँ पर न हिंदी बोली जाती है तफसील से, न उर्दू बोली जाती है, और यहाँ की मातृभाषा कन्नड़ा है। मुझे आज 35-36 साल बेंगलोर में रहते हो गए, मैंने अपनी मातृभूमि को भी बहुत कम देखा है। हालांकि मैं राजस्थान से हूँ, हिंदी वहाँ हिंदी का वो क्षेत्र है, लेकिन मैंने शिक्षा दीक्षा भी अलग अलग क्षेत्रों में, कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, कभी राजस्थान, और फिर आखिरी शिक्षा मेरी कर्नाटक में हुई। तो हिंदी को मुझे ज़्यादा पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला, और अब यहाँ पर तो हिंदी बहुत ही कम सुनी और मैं कह सकता हूँ कि बोली जाती है बहुत कम। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ हिंदी का कुछ कार्य कर रहे हैं, और उस हिंदी के अंदर ही थोड़ा थोड़ा हम तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक नज़्म और मेरे टूटे फूटे तरन्नुम में मैं आपसे, तो ये है कि ये थोड़ी सी बड़ी ही रेशमी माहौल की नज़्म है कि आपकी नज़रें क़यामत, आपकी नज़रें क़यामत ढा रही है प्यार में, आपकी नज़रें क़यामत ढा रही है प्यार में, ज़ाफ़रानी खुशबू तन से आ रही है प्यार में, आपकी नज़रें क़यामत, आपकी नज़रें क़यामत ढा रही है प्यार में, ज़ाफ़रानी खुशबू तन से आ रही है प्यार में, आपकी नज़रें क़यामत, आपका चेहरा छुपाना चिलमनों की ओट में, आपका चेहरा छुपाना चिलमनों की ओट में, आपकी प्यारी अदाएं भा रही है प्यार में, आप की प्यारी अदाएं, आपकी प्यारी अदाएं भा रही है प्यार में, आपकी नज़रें क़यामत। और सर देखिए कि दिल हुआ बेताब मेरा मानता कुछ भी नहीं, दिल हुआ बेताब मेरा मानता कुछ भी नहीं, धड़कने ये गीत प्यारा, धड़कने ये गीत प्यारा गा रही है प्यार में, आपकी नज़रें इना, आपकी नज़रें क़यामत। और देखिए शेर कि देखने को एक झलक ये 100 बहाने गढ़ रही, देखने को एक झलक ये 100 बहाने गढ़ रही, आंखें हर पल भीगती ही जा रही है प्यार में, आंखें हर पल भीगती ही जा रही है प्यार में, आपकी नज़रें क़यामत, आपकी नज़रें क़यामत ढा रही है प्यार में, आपकी नज़रें क़यामत ढा रही है प्यार में, ज़ाफ़रानी खुशबू तन से आ रही है प्यार में, आपकी नज़रें क़यामत। धन्यवाद आप सभी का।
और पूजा कृष्णा जी, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपने हौसला अफजाई किया। और शिव स्वरूप चौबे जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और और मेरी इस गज़ल के कुछ चंद शेर फिर बाकी है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है दर्द दिल का ये मेरा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है दर्द दिल का ये मेरा। आग की तन्हाई, आग तन्हाई की तन में छा रही है प्यार में, आपकी नजरें कयामत क्या करे तेरी जुदाई की तड़फ रुकती नहीं, क्या करे तेरी जुदाई की तड़फ रुकती नहीं, क्या करे तेरी जुदाई की तड़फ रुकती नहीं। और भी नजदीक हमको ला रही है प्यार में, और भी नजदीक हमको ला रही है प्यार में, आपकी नजरें कयामत। और आखिरी शेर है कि अपने ही हाथों से मेरे गम से सौदा हो गया, अपने ही हाथों से मेरे गम से सौदा हो गया। मात मेरी भी वफाई, मात मेरी भी वफाई खा रही है प्यार में, आपकी नजरें कयामत ढा रही है प्यार में, आपकी नजरें कयामत। धन्यवाद आप सभी का। और जैसा मैंने कहा, मैं घर से बाहर खड़ा हूँ तो कुछ ध्यान चूक रहा है। और धन्यवाद भाई साहब, आप तसल्ली। और चूँकि अब 6:30 बजे मुझे ये कार्यक्रम शेष करना है और मैं 2-4 मिनट का अतिक्रमण करूँगा। शिव स्वरूप चौबे जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपने फूल भेजा है, मुझे स्वीकार है, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद पेश करता हूँ। और मैंने प्रारंभ में कहा था कि मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ, और मैं ही क्यों, हर भारतीय को अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि हम मानव के रूप में इस धरती पर पैदा हुए हैं, ये भाग्य की बात है। लेकिन हमें जन्म लेने के लिए ये भारत की भूमि, पावन भूमि हमें मिली है, हमने भारत में जन्म लिया है, ये हमारा परम सौभाग्य है। जिस धरती पर अनेक महान संतों ने जन्म लिया है, यहाँ तक कि भगवान ने यहाँ पर 10 अवतार लिए हैं, और क्या जैन, सिख, ईसाई, हर धर्म के महान संत ने भारत की भूमि को अपना कर्मस्थली बनाया है। उस देश की, उस मिट्टी में और ऐसे देश में हमें जन्म मिला है, तो हम अपने सौभाग्यशाली ना माने हम क्या हैं। मैं भारत में मेरे इस जन्म को, मैं मेरे गीत में, मेरे इस भारत देश के लिए एक गीत मैंने एक दिन लिखा था कि भारत में मुझे जन्म मिला, मैं नमन करूं भगवान का, भारत में मुझे जन्म मिला, मैं नमन करूं भगवान का, सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। डॉक्टर रेणु सुरैया कुमुदिनी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, मैं आपको सुनता रहता हूँ, आप बहुत अच्छे गीत सुना रही हैं ऑनलाइन, और बड़ा सौभाग्य कि आज आप हमें सुन रहे हैं। तब कहता हूँ कि भारत में मुझे जन्म मिला, मैं नमन करूं भगवान का, सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। भारत में मुझे जन्म मिला, मैं नमन करूं भगवान का, सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। और क्यों है हिंदुस्तान का नाम ऊंचा?
पूरे विश्व में, पूरे जगत में, कि भारत ने पूरे विश्व को एक ऐसी चीज़ दी जिसके बिना कोई भी अंक गणितीय जो संख्या है पूरी नहीं हो सकती। और ब्रह्मांड जिसे गोल माना गया है उस शून्य का प्रतीक है। तब कहता हूँ कि इसकी धरती पर जन्मे है राम कृष्ण बलराम जी, पाठ अहिंसा का सिखलाते महावीर भगवान जी। इसकी धरती पर जन्मे है राम कृष्ण बलराम जी, पाठ अहिंसा का सिखलाते महावीर भगवान जी। बुद्ध ईसाई गुरु नानक जी, नाम यहाँ रहमान का, सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। भारत में मुझे जन्म मिला, मैं नमन करूं भगवान का, सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। और हिंदुस्तान की खासियत ये देखिए कि कंकर में संकर मिलते हैं, संतों की यहाँ शान है, सब धर्मों का संगम है, ये मानवता का धाम है। कंकर में संकर मिलते हैं, संतों की यहाँ शान है, सब धर्मों का संगम है, ये मानवता का धाम है। नरेश राजवंशी जी, आपकी राष्ट्रवादी सोच को प्रणाम है। धन्यवाद भाई साहब। हम सभी हिंदुस्तानी, चाहे किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी संप्रदाय से हैं, हम हिंदुस्तान को सबसे आगे रखते हैं। ये हमारी खासियत है और ये हमारी देशभक्ति है कि कंकर में संकर मिलते हैं, संतों की यहाँ शान है, सब धर्मों का संगम है, ये मानवता का धाम है। सारे मिलकर ज्ञान सिखाते, गीता और पुराण का, सब ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। भारत में मुझे जन्म मिला, मैं नमन करूं भगवान का, सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। और हिंदुस्तान की खासियत देखिए कि मीठी मीठी भाषाएं और साथ साथ रहते हैं, मीठी मीठी भाषाएं और साथ साथ सब रहते हैं। अमृत जैसा पानी लेकर पावन दरिया बहते हैं, मीठी मीठी भाषाएं और साथ साथ सब रहते हैं। अमृत जैसा पानी लेकर पावन दरिया बहते हैं। नाम हिमालय से भी ऊंचा देखो इसके गान का, सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। भारत में मुझे जन्म मिला, मैं नमन करूं भगवान का, सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। और हिंदुस्तान की आन बान शान तिरंगा, एक मुक्तक में मेरे प्रिय तिरंगे को पेश करता हूँ, समर्पित करता हूँ कि आन तिरंगा बान तिरंगा शान तिरंगा भारत का, आन तिरंगा बान तिरंगा शान तिरंगा भारत का, मान तिरंगा गान तिरंगा जान तिरंगा भारत का, आन तिरंगा बान तिरंगा शान तिरंगा भारत का, मान तिरंगा गान तिरंगा जान तिरंगा भारत का। भारतवासी ध्यान है रखते गौरव और सम्मान का, सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। भारत में मुझे जन्म मिला, मैं नमन करूं भगवान का, सबसे ऊंचा नाम जगत में नाम है हिंदुस्तान का। और आखिरी बंद इस गीत का, और बड़ा ही प्यारा ये बंद है कि रोज सवेरे मंदिर मस्जिद मंगल महिमा गाते हैं, सवेरे मंदिर मस्जिद मंगल महिमा गाते हैं, सांझ सकारे गुरुद्वारे सब हरि के गीत सुनाते हैं। रोज सवेरे मंदिर मस्जिद मंगल महिमा गाते हैं, सांझ सकारे गुरुद्वारे सब हरि के गीत सुनाते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में पाठ पढ़ाते ज्ञान का, सबसे ऊंचा
नाम, जगत में नाम है हिंदुस्तान का। भारत में मुझे जन्म मिला, मैं नमन करूं भगवान का। सबसे ऊंचा नाम, जगत में नाम है हिंदुस्तान का। धन्यवाद भाई साहब आपका। नरेश राजवंशी जी, आदरणीय प्रसन्न वंदन चतुर्वेदी जी, एक अच्छे कार्यक्रम के लिए आपका हार्दिक आभार। भाई साहब मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप हैं तो हमारी वाणी है। आपकी हौसला अफजाई ही हमें कुछ लिखने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा भला या कमी बेसी जो भी रहती है वो एक अलग बात है। स्वरों में कुछ आगे पीछे लिखने की जो प्रेरणा मिलती है वो सिर्फ सुनने वाले की दाद से ही मिलती है। वो जब सुन करके कहते हैं कि अच्छा लिखा है, तब लगता है कि अच्छा लिखा है, लेकिन और अच्छा लिखें इसकी प्रेरणा भी आपसे मिलती है। और इतना वक्त मुझे आप लोगों ने दिया, आपने मुझे प्रेम से सुना, मैं आपका उम्र भर ताउम्र शुक्रगुजार रहूँगा। भाई प्रसन्न वंदन चतुर्वेदी जी का मैं ताउम्र शुक्रगुजार रहूँगा। उन्होंने इतने अच्छे मंच से मुझे मेरी बात कहने का अवसर प्रदान किया है। और आखिर में मैं दो हल्की फुल्की पंक्तियों से मेरी इस रचना पाठ को, काव्य पाठ को विराम दूंगा। और वो ये है कि मास्क से, क्योंकि हम आजकल मिलना जुलना भूल चुके हैं, न जाने क्या होने वाला है। अरे कुछ नहीं होने वाला है, जब होगा उसको कोई बचाने वाला नहीं है। अगर बचते तो इस देश के 60,000 जो रोगी इस महामारी में की चपेट में आए हैं वो भी बच जाते। लेकिन जिस दिन हमारा दिन आएगा हमें कोई नहीं बचाएगा। हाँ ये है कि हमसे कोई प्रेरित होकर के गलत काम ना करे, इसलिए हम गलत काम ना करें और हम अच्छे काम करें और अच्छे तरीके से इस महामारी से लड़ें। तो लेकिन उसके लिए हम अपना सब कुछ छोड़ करके कमरे में बंद होकर के कैदी की तरह बैठ जाएं, मैं उसे उचित नहीं मानता हूं। कुछ प्रिकॉशन के साथ में, कुछ सावधानियों के साथ में हम एक दूसरे से मिलते मिलाते रहना चाहिए। तब दो पंक्तियां मेरे जहन में बन के आई कि मास्क से मुंह ढके ढके ही सही, मास्क से मुंह ढके ढके ही सही, बात तो कर। मास्क से मुंह ढके ढके ही सही, बात तो कर। और 2 गज दूर से ही सही, मुलाकात तो कर। 2 गज दूर से ही सही, मुलाकात तो कर। और ये मुलाकात अब होती रहे और बहुत जल्दी ही हम एक दूसरे को आमने सामने बैठ करके सुनाएं, ऐसी में आशा के साथ में मेरे काव्य पाठ को आज मैं फिनिश करता हूँ। आप सभी का फिर बार बार धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का।